नमस्कार। द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे दुनिया को पिछले कई दिनों से डरा रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर नई जानकारी की। नई जानकारी जो आई है उससे लगता है कि ये जितना डरा रहा है उतना डरावना नहीं है। लगता है कि हम भारत के लोग इससे निपट लेंगे। हालांकि अभी रिसर्च की रिपोर्ट आने तक सावधानी पूरी बरतने की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं। अभी तक दुनिया इस नए वेरिएंट की ताकत को समझने का ही प्रयास कर रही है और ये मानकर चल रही है कि ये घातक हो सकता है। लेकिन साथ ही ये मानने का भी पर्याप्त कारण है कि वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके लोगों के लिए खतरा ज़रा कम है। तो अभी आपने अगर वैक्सीन लगाने में लापरवाही बरती है तो कम से कम अब लगवा लें। कोविड के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर जब तक पूरा रिसर्च ना हो जाए तब तक के लिए एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि भारत के लोगों को इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। भारत में तेज वैक्सीनेशन हुआ है और डेल्टा वेरिएंट के फैलने के कारण ज़्यादातर लोगों में सीरो पॉजिटिविटी दिख रही है और इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नया वेरिएंट भारत के लिए कम गंभीर होगा। जानकार बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोविड के कुल मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट 99% जिम्मेदार है और ये कितना खतरनाक था हम सब ने देखा ही है। इससे बच निकले लोग अब नए वेरिएंट से भी बच निकलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सावधानी बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है और जब तक इस पर पूरा रिसर्च ना हो जाए इससे सावधान रहना ही उचित है। दुनिया के 30 से अधिक देश ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं और बताया जाता है कि ये नया वेरिएंट पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसके कारण दुनिया के ज़्यादातर देश चिंतित भी हो गए हैं। कई देशों ने ट्रैवल बैन जैसे कदम उठा लिए हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी ट्रैवल बैन जैसे कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने साफ कह दिया है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टीकों पर फिर से कुछ काम करना होगा। वैज्ञानिकों को लगता है कि अभी जो टीके मौजूद हैं वे इस पर काम करेंगे। क्या भविष्य में ये वेरिएंट एक बड़ा संकट बन सकता है? इस सवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी उम्मीद तो यही की जा रही है कि नया वेरिएंट ज़्यादा घातक नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अभी तक ओमिक्रॉन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मध्य पूर्व के साथ ही एशिया और यूरोप में पहुंच चुका है। यानी लगभग पूरी दुनिया में तो ये पहुंच ही गया। अफ्रीका के ज़्यादातर इलाकों में ये फैल गया है। रिसर्च से ये पता चल रहा है कि ये कोविड-19 के दूसरे वेरिएंट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा संक्रामक है और अभी दक्षिण अफ्रीका में हर रोज़ संक्रमित होने वालों की संख्या डबल हो जा रही है। लेकिन संक्रामक होना एक बात है और जानलेवा होना दूसरी बात है। इनमें काफ़ी फ़र्क है। हम सब के लिए ये राहत की बात है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ये कोरोना के बाकी वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा जानें ले रहा है। हालांकि WHO ने कहा है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार और सतर्क रहना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या ने उम्मीद जताई है कि नए वेरिएंट का असर सामान्य और हल्का होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम अभी कुछ ही दिन के परिणाम से इसके बारे में किसी भी तरह का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अभी इसके व्यवहार के संबंध में पूरी जानकारी जुटाना बाकी है। इसी के कारण कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ये वेरिएंट वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। यही कारण है जिससे हर तरफ चिंता बढ़ गई है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि अभी मौजूद वैक्सीन इस नए वेरिएंट को रोक सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरत होने पर वैक्सीन लगवा चुके लोगों को एक और बूस्टर डोज दिया जा सकता है। इतना पर्याप्त होगा। खैर, इतने दिनों की रिसर्च के बाद ये समझा जा रहा है कि भारत में ज़्यादा चिंता फिलहाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और ऐसा इसके तेज़ गति से फैलने की क्षमता को देखते हुए किया गया है।
इसके पहले आए डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशंस मिले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में करीब 50 म्यूटेशंस मिले हैं, जो इसे ज़्यादा घातक और संक्रामक बनाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना की इस नई नस्ल से सावधान तो रहें पर घबराएं नहीं। टीके लगवा चुके हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं लगाया है तो लगवा लें। उम्मीद है इस ओमिक्रॉन को दुनिया हरा सकेगी, लेकिन ये वेरिएंट अंतिम नहीं होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कोरोना से लड़ाई जारी रहेगी और हर साल इस तरह के नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। हर साल हमें क्या इसी तरह सावधानी बरतनी होगी? इसका पक्का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो आज इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे फिर किसी मुद्दे पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।